ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो है ट्रायंगल है तो इसके जो कोने हैं, कॉर्नर्स हैं, वो क्या कहलाते हैं? वर्टिसेस। एक्चुअल में वर्टिसेस क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं। तो पॉइंट्स इसके क्या हैं? ए, बी एंड सी। तो मैंने वर्टिसेस को कैसे लिखते हैं? ए, बी एंड सी, मतलब इनको कैसे हाईलाइट करते हैं या इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए, बी एंड सी, इनको नेमिंग ऐसे होती है इनकी, इनको नेम ऐसे दिए जाते हैं। जब एंगल की बात होती है तो एंगल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इस तरह से। ये शेप होती है एंगल की और साथ ए। एंगल कौन कौन से हैं? एंगल ए है, एंगल बी है एंड एंगल सी है। एंड वन मोर थिंग कि हम लोग एंगल ए, बी, सी की जगह पे कोई भी नेम कर सकते हैं। सी, डी, एफ, ई, एफ, जी। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। मतलब कि ये नेसेसरी नहीं है, ना ही कंपलसरी है कि आप लोगों ने यही नेम देने हैं, लेकिन ये कंपलसरी है कि एंगल के साथ ये शेप ज़रूर आती है। ये एंगल की शेप है, ये रिप्रेजेंट करती है कि एंगल कौन कौन से हैं। एक एंगल ए है, एंगल बी है एंड एंगल सी है। अब साइड्स क्या होती हैं? तो मैंने आपको पहले बताया है कि ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस होता है वो साइड होती है किसी ट्रायंगल की, और जो साइड होती है वो बाहर होती है। तो अब आपकी क्या है? साइड क्या बन रही है आपके पास? ए एंड बी। ए और बी साइड बना रहे हैं इसकी, तो वो कैसे होगा? ए एंड बी। अब दूसरी साइड क्या है? बी एंड सी से लेकर डिस्टेंस, वो क्या है? बी एंड सी। और क्या हो जाएगा? सी से लेकर ए तक का डिस्टेंस, तो वो साइड कैसे होगी? सी एंड ए। तो ये आपको साइड ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब आते हैं इसके अंदर कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल के। साइड्स कितनी होती हैं? 3 होती हैं। वर्टिसेस कितने होते हैं? 3 होते हैं। और बेसिक एलिमेंट्स इसके टोटल कितने हो जाएंगे? 3, 3 एंड 3 9 हो जाएंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल के एंगल्स की तरफ। तो आपके पास क्या आ जाता है कि एंगल के टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल। अब कितने टाइप की एंगल होती है? राइट एंगल होते हैं इसमें, एक्यूट एंगल होते हैं और ऑब्ट्यूज होते हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि राइट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है 90 के। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? लेस देन 90। लेस देन 90 कौन कौन से एंगल होते हैं? 90 से सारे छोटे कौन कौन से होंगे? 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 75, 89 इज आल्सो अ एक्यूट एंगल। 90 से जितने छोटे एंगल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? ग्रेटर देन 90। 90 से जितने एंगल बड़े होते हैं, 120, 105, आगे 100, जितने भी एंगल 180, ये सारे क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 4th क्लास में मैंने आपको प्रोटेक्टर यूज़ करना सीखा। प्रोटेक्टर बताया था। प्रोटेक्टर की शेप कुछ इस तरह की होती है और यहाँ से ऊपर से ना ये ऐसे सर्कल में होता है प्रोटेक्टर। ठीक है, तो अब प्रोटेक्टर को आप माइंड में लेके आएँ, जो आप ऑलरेडी 4th क्लास में देख चुके हैं और यूज़ भी कर चुके हैं। तो मैं आपको बता रही कि लाइन होती है 0 से लेकर 180 तक, और ये हाफ ऑफ सर्कल होता है। हाफ ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है? 180 का। और ये देखें कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, वो क्या कहलाती है? 90। और अभी मैंने आपको बताया है कि 90 का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है? राइट एंगल। तो ये क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा। अब आपके पास कोई भी ट्रायंगल की शेप आ जाए तो वो क्या कहलाएगी? 90 की अगर होगी तो वो क्या कहलाएगी? राइट एंगल कहलाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये देखिए कि यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 से लेकर 90 तक के कितने आपके पास बन रहे हैं? यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा? 30। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा? 45। और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा? 80। तो आपके पास ये सारे के सारे एंगल्स क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल कहलाते हैं। जो यहाँ से 0 से लेकर 90 तक के जितने भी एंगल हैं वो क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट कहलाएंगे। अब 90 से लेकर 180 के दरमियान जो है वो क्या है? 90 से बड़े हो जाएंगे। अब जब यहाँ से आगे वैल्यू जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? 95। फिर क्या कहलाएगी? 100, 120, आगे ये चलते चले जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे? 180 तक जा रहे हैं तो ये सारे के सारे एंगल क्या कहलाएंगे? ऑब्ट्यूज। क्या कहलाएंगे आपके पास? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। तो अब आपको समझ आ गई है कि स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है? राइट एंगल होता है। और 0 से लेकर 90 के दरमियान जो भी एंगल लाई करता है वो क्या कहलाता है? एक्यूट।
मतलब कि 90 से सारे के सारे छोटे। अब जब 90 से बढ़ जाते हैं एंगल्स, वो 90 से ग्रेटर हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूज। स्टूडेंट्स पहले आपके पास क्या है? राइट एंगल, राइट ट्रायंगल क्या कहलाएगी? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की शेप कैसे होगी? ये देखें, ये क्या है? राइट ट्रायंगल। तो इसमें ये जो ये एंगल है वो क्या है? 90 का। तो एक एंगल जब 90 का हो जाए तो वो पूरी की पूरी ट्रायंगल क्या हो जाती है? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाती है। और इसकी शेप जो है वो ऐसे भी हो सकती है। अगर मैं इसको ऐसे शेप दे दूँ तो ये क्या शेप है? 90 की। और अगर इसकी शेप ऐसे कर दी जाए तो ये आपके पास क्या बन रहा है? 90 बन रहा है। तो ये भी राइट एंगल है, ये राइट, ये राइट, ये राइट। तो आप लोगों ने ये देखना है कि कोई भी बीच में एक एंगल भी अगर 90 का है तो वो राइट एंगल होगी। आपने शेप नहीं चेक करनी कि शेप कैसी है, बस उसमें एंगल चेक करना है। आपके पास कोई भी एंगल 90 का है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब जैसे क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब क्या है कि एक्यूट ट्रायंगल कौन सी है? लेस देन 90 से छोटी। तो आपके पास कैसी शेप बन जाएगी? एक शेप आगे क्या हो जाती है? ये 90 तो ये होता है ना स्टूडेंट्स, ये 90 है। तो 90 ये है, तो 90 से छोटी मतलब कि यहाँ से यहाँ तक इसके दरम्यान में लाई करेगी। तो मैं आपको ये बोल दूँ कि ये एक ट्रायंगल जो है, ये एक एंगल है जो कि क्या है? 60 का। तो वो क्या कहलाएगी? तो आपके पास एक यहाँ पे ऐसे बन गई। तो ये क्या है? ये छोटे हैं सारे, तो ये क्या है? 60 क्या है? 90 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगी? एक्यूट एंगल। अब इनमें से ये भी अगर 60 है और यहाँ पर आपके पास 60 है तो ये क्या कहलाती है? एक्यूट एंगल, क्योंकि इसके सारे एंगल जो हैं वो 90 से क्या हैं? छोटे हैं। और आपके पास क्या आ जाता है? ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज का क्या मतलब? मैंने आपको बताया था कि जो 90 से बड़े होते हैं। 90 से बड़े मतलब कि ये जो है ये 90 का एंगल है, तो 90 से बड़े मतलब कि इस साइड पे आएंगे। तो आप यहाँ पे ले जाएं 105 पे, तो ये क्या कहलाएंगे? ये एंगल कौन सा बन गया है? 105। तो जब ये कौन सा 105 किससे बड़ा है? 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा जा रहा है ना। तो ये एंगल, ये कौन सी शेप बन जाएगी? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो टाइप्स ऑफ एंगल समझ आ गए हैं। अब कितनी टाइप्स थी? 3 साइड्स थी और 3 ही एंगल्स थे। अब आपको एंगल्स मैंने अच्छे तरीके से बता दिए हैं। अब आते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ साइड्स। अब साइड्स की टाइप्स कौन सी होती हैं? फर्स्ट टाइप क्या होती है? इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन। इक्विलेटरल को इक्वी एंगुलर भी कहा जाता है। साइड्स क्या होती हैं? किसी भी एंगल की जो बाहर का हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? ए, बी, सी। ये क्या है? 3 साइड्स हैं, एक ये साइड है, एक ये साइड है एंड एक ये साइड है। तो देखें कि इक्विलेटरल का मतलब होता है, इक्वी मतलब होता है बराबर, लेटरल मतलब होता है साइड्स। तो इसका क्या मतलब? आपको इसी बात से समझ आ गया होगा कि इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों। लेट्स सपोज कि अगर ए बी साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो बी सी भी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। और ए सी ए कितनी होगी? ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो जब इसकी साइड्स इक्वल होती हैं तो ऑटोमेटिकली इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल्स क्या होंगे? इसका भी ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। और मैंने 60-60 ही क्यों लिया है? 60-60 इसलिए लिया है क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू 180। क्योंकि ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सम किया जाए तो वो 180 के इक्वल आते हैं। और इक्वल होंगे तो तभी वो 180 के इक्वल होंगे, और जब इक्वल होंगे तो वो तभी इक्वी एंगुलर होंगे। और जब वो इक्वल होंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी साइड्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल होंगी। अब आइसोसेलेस क्या होती है कि उसकी कोई सी 2 साइड्स ट्रायंगल की इक्वल होती हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? आपके पास आइसोसेलेस है, उसकी क्या होती है? कोई सी 2 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। क्या इसका क्या मतलब है कि ए बी सी। अब ये क्या है? अगर मैं ये बोलूँ कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो ये आपके पास 5 सेंटीमीटर होगी, या उससे कम या उससे ज़्यादा होगी। लेकिन कोई सी 2 साइड्स जिस ट्रायंगल की इक्वल हों वो क्या कहलाती है? आइसोसेलेस कहलाती है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाती है? स्केलिन। और स्टूडेंट्स अगर वो आइसोसेलेस में 2 साइड्स डिफरेंट हैं तो इसके एंगल्स भी डिफरेंट होंगे, और इसके 2 एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और तीसरा एंगल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब ये देखें कि स्केलिन में
स्केलिन में क्या होता है कि तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी आपके पास, डिफरेंट हो जाएंगी। लेट्स सपोज कि ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 7 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और इसके जो अंदर एंगल बनेंगे वो भी तीनों के तीनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है कि जिसकी तीनों की तीनों साइड्स जो होती हैं वो सेम होती हैं, इनकी मेजरमेंट्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। और अगर वो इक्विलेटरल है तो ऑब्वियसली वो इक्वी एंगुलर भी होगा, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगे उसकी तीनों एंगल्स भी सेम होंगे, जिसकी तीनों साइड सेम होंगी उसकी एंगल भी सेम होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तीसरी क्या होती है मेजरमेंट में डिफरेंट होती है। स्केलिन कौन सी हो जाएगी, जिसकी तीनों की तीनों साइड्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, तीनों की तीनों मेजरमेंट्स क्या होंगी, वो डिफरेंट होंगी।